आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल हिला देने वाली है। नाज़रीन, इस एपिसोड के बाद ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और नाज़रीन, इस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं और दो प्यार करने वालों के बीच जब कोई तीसरा आता है और तीसरा जो है वो आपके इमोशनल्स को इतनी बुरी तरह से उसको अपने साथ इस बुरी तरह से नाज़रीन उसको अपने पैरों थले रौंद देता है और आपके मोहब्बत को ही आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। नाज़रीन, इसके आने वाली एपिसोड कुछ इसी तरह से आप सबको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर अलीहा जो है अली की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन नाज़रीन, जब अली ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर नाज़रीन अलीहा ने जो है वो एक बंदा हायर किया जिसने मीराल की पूरी जमी कुंडली यानी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद नाज़रीन आप सबको यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से अलिया के आदमी ने मीराल की सारी इंफॉर्मेशन जाके अलिया को दी और उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जो कि अलिया के कब रिश्ता लेकर आया। और यहाँ पर नाज़रीन ये सारी अलिया की प्लानिंग थी कि एन बारात वाले दिन वो लड़का जो है शादी से इनकार करेगा और वो शादी से इनकार करने की जो वजह बताएगा वो वजह होगी अली कि मीराल अली से मोहब्बत करती है और ऐसी बिरकदार लड़की से मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। तो नाज़रीन उसके बाद जो है अली के आदमियों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और फिर उसको सारी सच्चाई पता चल गई कि उस आदमी को किसने भेजा था। तो नाज़रीन ये तो बात हो गई सारी प्रीवियस एपिसोड की कि किस तरह से अलीहा ने मीराल की ज़िंदगी में कदम रखा और उसकी ज़िंदगी में कदम रखते ही उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद करके रख दी। नाज़रीन अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अलीहा जो है वो मीराल की माँ की फौतगी के बाद उसके घर गई और उसको बताया कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो ये सब कुछ हुआ है ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही हो। उसको ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसको पता होता है कि जब मैं मीराल के दिमाग में शक डालूंगी तो उसके बाद मीराल मुझसे लाजमी कांटेक्ट करेगी। नाज़रीन उसके बाद हम सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो है वो मीराल खुद आती है अलीहा के पास, उसको फ़ोन करती है और उससे मिलने भी आती है और यहाँ पर वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि उस दिन तुम किस बारे में बात कर रही थी। तो यही तो नाज़रीन अलीहा चाहती थी और उसका तीर जो था वो एग्जैक्ट निशाने पर लगा, जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नाज़रीन उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर अलीहा जो होती है वो मीराल को कहती है कि अली ही है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का कातिल, अली ही है तुम्हारी खुशियों का कातिल। उसको पता था कि तुम उसकी जो है वो पप्पू की बेटी हो और वो तुमसे बदला लेने आया था। अली है ही ऐसा, वो तुमसे मोहब्बत का नाटक करके तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर सके। नाज़रीन यहाँ पर मीराल को इतना पागल दिखाया जाता है कि मीराल के पास ऐसा क्या है कि अली को वो चीज़ चाहिए होगी। मीराल के पास कोई पैसा है कि अली उसकी दौलत के पीछे होगा। अली के पास माशाल्लाह से खुद ही इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद है, लेकिन मीराल को फिर भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर अलीहा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रही है एक कठपुतली की तरह। नाज़रीन उसके बाद ड्रामे में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अलीहा जो है वो मीराल को साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें अपने घर वालों की मौत का बदला लेना है तो तुम्हें अली को रास्ते से हटाना होगा, उसकी जान लेनी होगी।
और तुम्हें उसका हमदर्द बनकर उसकी जान लेनी होगी। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि अलीहा और अली की मुलाकात होती है। यहाँ पर अलीहा उससे साफ साफ इनवार जो है वो करती है, साफ साफ उसको चेतावनी देती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे अपने प्यार के हाथों ही लिखी है। यहाँ पर अली उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। अली उसको कहता है, अली एक तस्वीर बनाता और कहता है कि इसमें तस्वीर में तुम अपने फेस के ऊपर डर देख लो, फिर तुम बताओ कि खौफ किसको है। मुझे खौफ है, तुम्हें खौफ है, तुम्हें मुझसे खौफ है, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मलीहा तो अपना वार काट चुकी थी। अब यहाँ पर नाज़रीन कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ा ट्विस्ट, मोहब्बत और नफ़रत की जंग, आग और पानी की जंग। इस तरह से नाज़रीन आपको ये ड्रामा आगे देखने को मिलने वाला है और इस ड्रामे को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना नाज़रीन। उसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीनाल जो है वो अली के घर जाती है, उसको फ़ोन करती है, उसके घर जाती है, उसकी दादी से मुलाकात करती है और उसकी दादी को भी कहती है कि मुझे शादी करनी है, अली से शादी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर उसकी जो दादी है अली की, वो कहती है कि हमें आज ही जो है शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर इसने कहा है शादी करनी है तो समझो शादी करनी है। इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख देखे हैं। अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसी बैकी बातें कर रही है, तो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाओ और जो वो कह रही है बिल्कुल वैसे ही करो। कल हम सादगी से निकाह करेंगे और शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपने सारे वर्कर्स को कह दो कि शादी की तैयारी में लग जाएं और कल हाँ मैं तुम दोनों की शादी में करवा कर ही छोड़ूंगी। अली कहता है कि ये बहुत जल्दी है, अभी वो अपने ओसो आवास में नहीं है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है कि हमें इसको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर अली और मिलाल की हो जाती है शादी, लेकिन नाज़रीन शादी के बाद होने क्या वाला है। नाज़रीन, जैसे इन दोनों की शादी होती है, निकाह होता है, अली उसको कमरे में लेकर जाता है तो यहाँ पर मलीहा का गुस्सा जो है, मिराल का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका होता है। यहाँ पे मिराल जो है वो से कहती है अली से कि मुझे तुमसे नफ़रत है, ये है वो है। अब जहाँ पर नाज़रीन मिराल की बातों से इतनी नफ़रत झलक रही होती है, इतनी नफ़रत झलक रही होती है कि यहाँ पर अली देखकर परेशान हो जाता है। उसके बाद वो मिराल को कमरे में ही बंद करके खुद बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है, अली तुमने ये क्या हरकत की है। नाज़रीन, ये सारी कहानी आपको इसके आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगी। नाज़रीन, जहाँ पर उसकी दादी कहेगी कि ये तुमने क्या हरकत की है, अली कहेगा कि मुझे अलीहा ने चेतावनी दी थी कि वो मेरे प्यार के हाथों ही मुझे मरवाएगी, लेकिन मुझे मिराल पर यकीन था कि वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन दादी, मेरा यकीन टूट गया। नाज़रीन, ना दादी, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने मिराल का वो रूप देखा जो मैंने आज तक उसका वो रूप नहीं देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत और उसकी आंखों में मेरे लिए खून साफ नज़र आ रहा था। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, वो अब अलीहा की साथी बन चुकी है और मैं मिराल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं किस तरह से उसके दिल से नफ़रत निकालूं मुझे नहीं समझ आ रहा। नाज़रीन, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। नाज़रीन, जहाँ पर अब मिराल के दिल में इतनी नफ़रत भर चुकी है कि उसके दिल में अली के लिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि अली की जो दादी होगी वो अली को कहेगी कि तुम उसका दिल जो है वो प्यार से जीतो। प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुमने उसका दिल प्यार से जीत लिया तो समझो तुमने पूरी दुनिया फतह कर ली। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अली जो है वो दिन रात की कोशिशों में लग जाएगा और मलीहा का दिल जीतने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ये होने वाला है ड्रामा सीरियल शुदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस एपिसोड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आपके हर एक सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर रिव्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम नाज़रीन हर ड्रामे का डीप एनालिसिस करते हैं, हर ड्रामे की डीप प्रेडिक्शन करते हैं कि इसके आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, ताकि आपके लिए वो ड्रामा आने से पहले ही हम आपको उसकी प्रेडिक्शन बता दें कि इस
ड्रामे में ये होने वाला है, ताकि आपके अंदर जो सस्पेंस है वो ना रहे। तो इसलिए हम जो है वो दिन रात आपके लिए रिव्यूज़ वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल हिला देने वाली है। नाज़रीन, इस एपिसोड के बाद ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और नाज़रीन, इस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं और दो प्यार करने वालों के बीच जब कोई तीसरा आता है और तीसरा जो है वो आपके इमोशनल्स को इतनी बुरी तरह से उसको अपने साथ इस बुरी तरह से नाज़रीन उसको अपने पैरों थले रौंद देता है और आपके मोहब्बत को ही आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। नाज़रीन, इसके आने वाली एपिसोड कुछ इसी तरह से आप सबको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर अलीहा जो है अली की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन नाज़रीन, जब अली ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर नाज़रीन अलीहा ने जो है वो एक बंदा हायर किया जिसने मीराल की पूरी जमी कुंडली यानी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद नाज़रीन आप सबको यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से अलिया के आदमी ने मीराल की सारी इंफॉर्मेशन जाके अलिया को दी और उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जो कि अलिया के घर रिश्ता लेकर आया। और यहाँ पर नाज़रीन ये सारी अलिया की प्लानिंग थी कि एन बारात वाले दिन वो लड़का जो है शादी से इनकार करेगा और वो शादी से इनकार करने की जो वजह बताएगा वो वजह होगी अली कि मीराल अली से मोहब्बत करती है और ऐसी बिरकदार लड़की से मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। तो नाज़रीन उसके बाद जो है अली के आदमियों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और फिर उसको सारी सच्चाई पता चल गई कि उस आदमी को किसने भेजा था। तो नाज़रीन ये तो बात हो गई सारी प्रीवियस एपिसोड की कि किस तरह से अलीहा ने मीराल की ज़िंदगी में कदम रखा और उसकी ज़िंदगी में कदम रखते ही उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। नाज़रीन अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अलीहा जो है वो मीराल की माँ की फौतगी के बाद उसके घर गई और उसको बताया कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो ये सब कुछ हुआ है ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही हो। उसको ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसको पता होता है कि जब मैं मीराल के दिमाग में शक डालूंगी तो उसके बाद मीराल मुझसे लाजमी कांटेक्ट करेगी। नाज़रीन उसके बाद हम सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो है वो मीराल खुद आती है अलीहा के पास, उसको फ़ोन करती है और उससे मिलने भी आती है और यहाँ पर वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि उस दिन तुम किस बारे में बात कर रही थी। तो यही तो नाज़रीन अलीहा चाहती थी और उसका तीर जो था वो एग्जैक्ट निशाने पर लगा, जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नाज़रीन उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर अलीहा जो होती है वो मीराल को कहती है कि अली ही है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का कातिल, अली ही है तुम्हारी खुशियों का कातिल। उसको पता था कि तुम उसकी जो है वो पप्पू की बेटी हो और वो तुमसे बदला लेने आया था। अली है ही ऐसा, वो तुमसे मोहब्बत का नाटक करके तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर सके।
नाज़रीन, यहाँ पर मीराल को इतना पागल दिखाया जाता है कि मीराल के पास ऐसा क्या है कि अली को वो चीज़ चाहिए होगी। मीराल के पास कोई पैसा है कि अली उसकी दौलत के पीछे होगा। अली के पास माशाल्लाह से खुद ही इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद है, लेकिन मीराल को फिर भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर अलीहा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रही है एक कठपुतली की तरह। नाज़रीन, उसके बाद ड्रामे में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अलीहा जो है वो मीराल को साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें अपने घर वालों की मौत का बदला लेना है तो तुम्हें अली को रास्ते से हटाना होगा, उसकी जान लेनी होगी और तुम्हें उसका हमदर्द बनकर उसकी जान लेनी होगी। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि अलीहा और अली की मुलाकात होती है। यहाँ पर अलीहा उससे साफ साफ इनवार जो है वो करती है, साफ साफ उसको चेतावनी देती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे अपने प्यार के हाथों ही लिखी है। यहाँ पर अली उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। अली उसको कहता है, अली एक तस्वीर बनाता और कहता है कि इसमें तस्वीर में तुम अपने फेस के ऊपर डर देख लो, फिर तुम बताओ कि खौफ किसको है। मुझे खौफ है, तुम्हें खौफ है, तुम्हें मुझसे खौफ है, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मलीहा तो अपना वार काट चुकी थी। अब यहाँ पर नाज़रीन कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ा ट्विस्ट, मोहब्बत और नफ़रत की जंग, आग और पानी की जंग। इस तरह से नाज़रीन आपको ये ड्रामा आगे देखने को मिलने वाला है और उस ड्रामे को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना नाज़रीन। उसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीनाल जो है वो अली के घर जाती है, उसको फ़ोन करती है, उसके घर जाती है, उसकी दादी से मुलाकात करती है और उसकी दादी को भी कहती है कि मुझे शादी करनी है, अली से शादी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर उसकी जो दादी है अली की, वो कहती है कि हमें आज ही जो है शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर इसने कहा है शादी करनी है तो समझो शादी करनी है। इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख देखे हैं, अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसी बैकी बातें कर रही है। तो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाओ और जो वो कह रही है बिल्कुल वैसे ही करो। कल हम सादगी से निकाह करेंगे और शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपने सारे वर्कर्स को कह दो कि शादी की तैयारी में लग जाएं और कल हाँ मैं तुम दोनों की शादी मैं करवा कर ही छोड़ूंगी। अली कहता है कि ये बहुत जल्दी है, अभी वो अपने औसो-आवास में नहीं है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है कि हमें इसको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर अली और मिलाल की हो जाती है शादी, लेकिन नाज़रीन शादी के बाद होने क्या वाला है। नाज़रीन, जैसे इन दोनों की शादी होती है, निकाह होता है, अली उसको कमरे में लेकर जाता है तो यहाँ पर मलीहा का गुस्सा जो है, मिराल का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका होता है। यहाँ पे मिराल जो है वो से कहती है अली से कि मुझे तुमसे नफ़रत है, ये है वो है। अब जहाँ पर नाज़रीन मिराल की बातों से इतनी नफ़रत झलक रही होती है, इतनी नफ़रत झलक रही होती है कि यहाँ पर अली देखकर परेशान हो जाता है। उसके बाद वो मिराल को कमरे में ही बंद करके खुद बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है अली तुमने ये क्या हरकत की है। नाज़रीन, ये सारी कहानी आपको इसके आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगी। नाज़रीन, जहाँ पर उसकी दादी कहेगी कि ये तुमने क्या हरकत की है, अली कहेगा कि मुझे अलीहा ने चेतावनी दी थी कि वो मेरे प्यार के हाथों ही मुझे मरवाएगी, लेकिन मुझे मिराल पर यकीन था कि वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन दादी, मेरा यकीन टूट गया। नाज़रीन, ना दादी, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने मिराल का वो रूप देखा जो मैंने आज तक उसका वो रूप नहीं देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत और उसकी आंखों में मेरे लिए खून साफ नज़र आ रहा था। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, वो अब अलीहा की साथी बन चुकी है और मैं मिराल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं किस तरह से उसके दिल से नफ़रत निकालूं मुझे नहीं समझ आ रहा। नाज़रीन, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। नाज़रीन, जहाँ पर अब मिराल के दिल में इतनी नफ़रत भर चुकी है कि उसके दिल में अली के लिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि अली की जो दादी होगी वो अली को कहेगी कि तुम उसका दिल जो है वो प्यार से जीतो। प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर तुमने उसका दिल प्यार से जीत लिया तो समझो तुमने पूरी दुनिया फतह कर ली। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अली जो है वो दिन रात की कोशिशों में लग जाएगा और मलीहा का दिल जीतने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ये होने वाला है ड्रामा सीरीज शुदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस एपिसोड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे
और आपको आपके हर एक सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर रिव्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम नाज़रीन हर ड्रामे का डीप एनालिसिस करते हैं, हर ड्रामे की डीप प्रेडिक्शन करते हैं कि इसके आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, ताकि आपके लिए वो ड्रामा आने से पहले ही हम आपको उसकी प्रेडिक्शन बता दें कि इस ड्रामे में ये होने वाला है, ताकि आपके अंदर जो सस्पेंस है वो ना रहे। तो इसलिए हम जो है वो दिन रात आपके लिए रिव्यूज़ वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल हिला देने वाली है। नाजरीन, इस एपिसोड के बाद ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और नाज़रीन इस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं और दो प्यार करने वालों के बीच जब कोई तीसरा आता है और तीसरा जो है वो आपके इमोशनल्स को इतनी बुरी तरह से उसको अपने साथ इस बुरी तरह से नाज़रीन उसको अपने पैरों थले रौंद देता है और आपके मोहब्बत को ही आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। नाज़रीन, इसके आने वाली एपिसोड कुछ इसी तरह से आप सबको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर अलीहा जो है अली की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन नाज़रीन, जब अली ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर नाज़रीन अलीहा ने जो है वो एक बंदा हायर किया जिसने मीराल की पूरी जमी कुंडली यानी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद नाजरीन आप सबको यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से अलिया के आदमी ने मीराल की सारी इंफॉर्मेशन जाके अलिया को दी और उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जो कि अलिया के कब रिश्ता लेकर आया। और यहाँ पर नाज़रीन ये सारी अलिया की प्लानिंग थी कि एन बारात वाले दिन वो लड़का जो है शादी से इनकार करेगा और वो शादी से इनकार करने की जो वजह बताएगा वो वजह होगी अली कि मीराल अली से मोहब्बत करती है और ऐसी बिरकदार लड़की से मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। तो नाजरीन उसके बाद जो है अली के आदमियों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और फिर उसको सारी सच्चाई पता चल गई कि उस आदमी को किसने भेजा था। तो नाजरीन ये तो बात हो गई सारी प्रीवियस एपिसोड की कि किस तरह से अलीहा ने मीराल की ज़िंदगी में कदम रखा और उसकी ज़िंदगी में कदम रखते ही उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद करके रख दी। नाजरीन अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। उसके बाद नाजरीन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अलीहा जो है वो मीराल की माँ की फौतगी के बाद उसके घर गई और उसको बताया कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो ये सब कुछ हुआ है ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही हो। उसको ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसको पता होता है कि जब मैं मीराल के दिमाग में शक डालूंगी तो उसके बाद मीराल मुझसे लाजमी कांटेक्ट करेगी। नाजरीन उसके बाद हम सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो है वो मीराल खुद आती है अलीहा के पास, उसको फ़ोन करती है और उससे मिलने भी आती है और यहाँ पर वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि उस दिन तुम किस बारे में बात कर रही थी। तो यही तो नाज़रीन अलीहा चाहती थी और उसका तीर जो था वो एग्जैक्ट निशाने पर लगा, जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नाजरीन उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर अलीहा जो होती है वो मीराल को कहती है कि अली ही है
तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का कातिल अली ही है, तुम्हारी खुशियों का कातिल। उसको पता था कि तुम उसकी जो है वो पप्पू की बेटी हो और वो तुमसे बदला लेने आया था। अली है ही ऐसा, वो तुमसे मोहब्बत का नाटक करके तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर मीराल को इतना पागल दिखाया जाता है कि मीराल के पास ऐसा क्या है कि अली को वो चीज़ चाहिए होगी। मीराल के पास कोई पैसा है कि अली उसकी दौलत के पीछे होगा? अली के पास माशाल्लाह से खुद ही इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद है, लेकिन मीराल को फिर भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर अलीहा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रही है एक कठपुतली की तरह। नाज़रीन, उसके बाद ड्रामे में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अलीहा जो है वो मीराल को साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें अपने घर वालों की मौत का बदला लेना है तो तुम्हें अली को रास्ते से हटाना होगा, उसकी जान लेनी होगी और तुम्हें उसका हमदर्द बनकर उसकी जान लेनी होगी। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि अलीहा और अली की मुलाकात होती है। यहाँ पर अलीहा उससे साफ साफ इनकार जो है वो करती है, साफ साफ उसको चेतावनी देती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे अपने प्यार के हाथों ही लिखी है। यहाँ पर अली उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। अली उसको कहता है, अली एक तस्वीर बनाता और कहता है कि इसमें तस्वीर में तुम अपने फेस के ऊपर डर देख लो, फिर तुम बताओ कि खौफ किसको है? मुझे खौफ है, तुम्हें खौफ है, तुम्हें मुझसे खौफ है, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मलीहा तो अपना वार काट चुकी थी। अब यहाँ पर नाज़रीन कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ा ट्विस्ट, मोहब्बत और नफ़रत की जंग, आग और पानी की जंग। इस तरह से नाज़रीन आपको ये ड्रामा आगे देखने को मिलने वाला है और उस ड्रामे को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना नाज़रीन। उसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीनाल जो है वो अली के घर जाती है, उसको फ़ोन करती है, उसके घर जाती है, उसकी दादी से मुलाकात करती है और उसकी दादी को भी कहती है कि मुझे शादी करनी है, अली से शादी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर उसकी जो दादी है अली की, वो कहती है कि हमें आज ही जो है शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर इसने कहा है शादी करनी है तो समझो शादी करनी है। इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख देखे हैं, अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसी बैकी बातें कर रही है। तो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाओ और जो वो कह रही है बिल्कुल वैसे ही करो। कल हम सादगी से निकाह करेंगे और शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपने सारे वर्कर्स को कह दो कि शादी की तैयारी में लग जाएं और कल मैं तुम दोनों की शादी में करवा कर ही छोड़ूंगी। अली कहता है कि ये बहुत जल्दी है, अभी वो अपने ओसो-आवास में नहीं है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है कि हमें इसको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर अली और मिलाल की हो जाती है शादी, लेकिन नाज़रीन शादी के बाद होने क्या वाला है। नाज़रीन, जैसे इन दोनों की शादी होती है, निकाह होता है, अली उसको कमरे में लेकर जाता है तो यहाँ पर मलीहा का गुस्सा जो है, मीराल का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका होता है। यहाँ पे मीराल जो है वो से कहती है अली से कि मुझे तुमसे नफ़रत है, ये है वो है। अब जहाँ पर नाज़रीन मीराल की बातों से इतनी नफ़रत झलक रही होती है, इतनी नफ़रत झलक रही होती है कि यहाँ पर अली देखकर परेशान हो जाता है। उसके बाद वो मीराल को कमरे में ही बंद करके खुद बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसकी दादी कहती है, अली तुमने ये क्या हरकत की है। नाज़रीन, ये सारी कहानी आपको इसके आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगी। नाज़रीन, जहाँ पर उसकी दादी कहेगी कि ये तुमने क्या हरकत की है, अली कहेगा कि मुझे अलीहा ने चेतावनी दी थी कि वो मेरे प्यार के हाथों ही मुझे मरवाएगी, लेकिन मुझे मीराल पर यकीन था कि वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन दादी, मेरा यकीन टूट गया। नाज़रीन, ना दादी, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने मीराल का वो रूप देखा जो मैंने आज तक उसका वो रूप नहीं देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत और उसकी आंखों में मेरे लिए खून साफ नज़र आ रहा था। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, वो अब अलीहा की साथी बन चुकी है और मैं मीराल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं किस तरह से उसके दिल से नफ़रत निकालूं मुझे नहीं समझ आ रहा। नाज़रीन, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। नाज़रीन, जहां पर अब मीराल के दिल में इतनी नफ़रत भर चुकी है कि उसके दिल में अली के लिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि अली की जो दादी होगी
वो अली को कहेगी कि तुम उसका दिल जो है वो प्यार से जीतो, प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुमने उसका दिल प्यार से जीत लिया तो समझो तुमने पूरी दुनिया फ़तह कर ली। नाज़रीन, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अली जो है वो दिन रात की कोशिशों में लग जाएगा और मलिहा का दिल जीतने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ये होने वाला है ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस एपिसोड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आपके हर एक सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर रिव्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम नाज़रीन हर ड्रामे का डीप एनालिसिस करते हैं, हर ड्रामे की डीप प्रेडिक्शन करते हैं कि इसके आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, ताकि आपके लिए वो ड्रामा आने से पहले ही हम आपको उसकी प्रेडिक्शन बता दें कि इस ड्रामे में ये होने वाला है, ताकि आपके अंदर जो सस्पेंस है वो ना रहे। तो इसलिए हम जो है वो दिन रात आपके लिए रिव्यूज़ वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल हिला देने वाली है। नाजरीन, इस एपिसोड के बाद ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और नाज़रीन, इस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं और दो प्यार करने वालों के बीच जब कोई तीसरा आता है और तीसरा जो है वो आपके इमोशनल्स को इतनी बुरी तरह से उसको अपने साथ इस बुरी तरह से नाज़रीन उसको अपने पैरों थले रौंद देता है और आपके मोहब्बत को ही आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। नाज़रीन, इसके आने वाली एपिसोड कुछ इसी तरह से आप सबको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर अलीहा जो है अली की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन नाज़रीन, जब अली ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर नाज़रीन अलीहा ने जो है वो एक बंदा हायर किया जिसने मीराल की पूरी जमी कुंडली यानी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद नाजरीन आप सबको यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से अलिया के आदमी ने मीराल की सारी इंफॉर्मेशन जाके अलिया को दी और उसके बाद उसने एक बंदा हायर किया जो कि अलिया के कब रिश्ता लेकर आया। और यहाँ पर नाज़रीन ये सारी अलिया की प्लानिंग थी कि एन बारात वाले दिन वो लड़का जो है शादी से इनकार करेगा और वो शादी से इनकार करने की जो वजह बताएगा वो वजह होगी अली कि मीराल अली से मोहब्बत करती है और ऐसी बिरकदार लड़की से मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। तो नाजरीन उसके बाद जो है अली के आदमियों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और फिर उसको सारी सच्चाई पता चल गई कि उस आदमी को किसने भेजा था। तो नाजरीन ये तो बात हो गई सारी प्रीवियस एपिसोड की कि किस तरह से अलीहा ने मीराल की ज़िंदगी में कदम रखा और उसकी ज़िंदगी में कदम रखते ही उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद करके रख दी। नाजरीन अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। उसके बाद नाजरीन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अलीहा जो है वो मीराल की माँ की फौतगी के बाद उसके घर गई और उसको बताया कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो ये सब कुछ हुआ है ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही हो। उसको ये कह